कॉम्प्लेक्सिटी और मूव होता है तो पेचीदा होता जाता है। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जैसे सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे एक लिस्ट के अंदर इवन नंबर स्टोर करना है, एक लिस्ट के अंदर इवन नंबर स्टोर करना है, तो आप ना कोड ऐसे लिखोगे, एक लिस्ट ब्लैंक लोगे, जनरली ऐसे ही करोगे आप। ठीक है, आपने ब्लैंक लिस्ट लिया और उसके अंदर लूप चला दोगे, ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए आप पूछोगे, तो हमने कहा लेके 50 तक, तो आप सिंपल लिखोगे फॉर आई इन रेंज 2 से लेके 50 तक, तो ये हो गया। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करती जानी है, तो टू डी एफ डॉट अपेंड, और यही करोगे ना आप, ये और नो, यही करेंगे हम, ये और नो बताइए सब लोग, यही करेंगे। और एंड ऑफ द आप यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करा दो, क्या यही करोगे जनरली आप? इसमें कितने लाइन ऑफ कोड लगे आप बताएं? एटलीस्ट 4 लाइन ऑफ कोड आप लग रहे हैं। इसके लाइन ऑफ कोड को मिनिमाइज कर सकते हो और कहीं पे? क्या इसके कोड को और कहीं पे मिनिमाइज की जा सकती है? पॉसिबल है, कैसे देखो आप। सिंपल एक वेरिएबल बना लो, डीएफ वेरिएबल था जिसमें मैं लूप लिस्ट रखना था। देखो, ये हो गया, लिस्ट के फॉर्म में आ गया। थोड़ा छोटा करता हूँ, बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, 21 तक लेता हूँ छोटे वैल्यू को मैं। देखो 2 से लेकर 20 तक ये इवन नंबर सारे हमारे स्टोर हो चुके हैं। नहीं देख रहे हो, 2 4 6 8 हो चुके हैं। हाँ, बट इसी को सिंगल लाइन में कैसे करेंगे? हाँ देखो, देखो यहाँ देखो, जैसे हम अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग अबाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट क्या? अभी स्नेहा ज्वाइन की थी ना शायद, और फिर ये दोनों बच्चे ज्वाइन किए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, फोर आई इन रेंज, ये लूप, ये इसका क्या सेंस बनता है आपको सभी को समझ में आ गया होगा? इसका क्या सेंस बनता है बताना खुशी। एक लूप है, हमने लूप लगाया जो 2 से लेकर 20 तक मूव करेगा, और एक एलिमेंट इसके अंदर कैसा दिया हो, 2 से लेकर 20 तक के गैप में, मतलब 2 4 6। अब ये जो लूप है, ये वैल्यू जनरेट करना शुरू कर देगा, और इस ये वैल्यू की सबसे फर्स्ट वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? आई में। इसी आई को स्टोर करना है ना, इस आई को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे आई यहाँ आगे में लिखते हैं। समझा आपने ध्यान से मैंने क्या किया? ये लूप के अंदर जो वैल्यू जनरेट हो रही है उसको स्टोर करोगे ना, उसको कहाँ रखना पड़ता है? आगे। मतलब ये जो वेरिएबल है, देखो ये लूप चल, ये कोड एग्जीक्यूट यहाँ से हो रहा है, ये वैल्यू है जो स्टोर कर रहा है। तो ये सिंगल लाइन में हो गया, ये सब नो, क्या वही काम एक सिंगल लाइन में कर पा रहे हैं? जो काम ये 3 लाइन में हो रहा था, वही सेम काम हमने एक लाइन में कर लिया, ये सब नो। क्या हम सबको क्लियर हो रहा है? या फिर सपोज हमने आपको एक नंबर, देखो जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू दिया आपको, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट दिया, देखिए, और मैं आपसे कहूँ कि इस लिस्ट में से हम एक लूप चलाइए और सिर्फ इवन नंबर हमें रहने देना है, इसके अंदर से जो इवन नंबर है वो रहे, और नंबर सारे रिमूव करने हैं मुझे, तो ध्यान से देखो, डीएफ 1 में से करना है, यदि डीएफ 1 को ही छोड़ में के यदि मॉडिफिकेशन करके अंदर वेरिएबल में रखना तो अंदर वेरिएबल, यदि डीएफ 1 में ही करना है तो डीएफ 1 इज इक्वल टू लिख दो, तुमने डीएफ 3 इज इक्वल टू लिखा। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे लूप चलाना शुरू करेंगे, फोर आई इन कहाँ लूप चला रहे हैं हम? डीएफ 1 में। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताना? आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। आई की पहली वैल्यू सॉरी 11 होगी। डन। बट अब चेक कर रहा था कि आई हमें वो स्टोर करना था जो इवन हो। इवन कैसे कहते हो? जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 हो। देखो ध्यान से देखना बेटा, इस लूप के बाद हम इफ लगा रहे हैं, इफ आई जो है मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0। अब आई यहां से जनरेट हो रहा है और आई यहाँ पे पहले चेक हो रहा है, ये कंडीशन यदि ट्रू हो रहा है तो वही आई यहाँ पे थ्रू। आया मेरी बात समझ में आप सभी को? इस पूरे का स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सिर्फ वो नंबर रहेंगे जो सिर्फ सिर्फ इवन। समझ पा रहे हो आप सभी लोग? यहाँ पे प्रिंट कराओ, देखो एक सिंगल लाइन में ये यूज हो रहा है। देखो ये सिर्फ इवन नंबर आ रहा है। अब यदि सपोज करो हमें ऐसा करना होता, देखो ऐसे जैसे मुझे, मेरे पास ये नंबर होते और इस सारे नंबर को मुझे टेस्टिंग करनी होती कि लाइक जो नंबर 10 से 20 के बीच में है, उसका मैं प्रिंट कराऊँ लाइव में 10 to 20, तो 20 से 30 के बीच में हमें प्रिंट करना था लाइव रूम 20 to 30, और 30 से 40 के बीच में बताएं 30 ग्रेड लाइव रूम 30 to 40, जो 40 से बड़ा हम बताएंगे कि ग्रेटर देन 40। मतलब अब 3 सिनेरियो में काम करना होता। तो या फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये ऑड है यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ऑड, इवन है तो मुझे प्रिंट कराना था क्या इवन। तो कैसे करेंगे? मतलब मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट, जो जैसा एलिमेंट है बेटा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू प्रिंट कराऊं, यदि ये इवन है तो हम प्रिंट कराएंगे इवन, ऑड है तो ऑड। कैसे करेंगे इसके लिए?
तो फिर से लूप चलाना पड़ेगा, इवेंट चेक करना पड़ेगा। तुमने फिर से देखो, यदि इसी में चेक करना होगा तो DF1 ले लोगे, आंसर में लेना तो DF4 लो, जैसे मैंने ले लिया DF4। अब यहाँ पे लूप चला है, 4i इन DF1 लूप चला। अब आई की वैल्यू को भी यहाँ पे डिसाइड करना है कि इवन है या ऑड है। तो अब ध्यान से देखना, अब आप लूप में कहाँ चल रहा हूँ, देखो यदि इफ और इफ दोनों लगाना हो तो लूप से पहले का कंडीशन लगाते हैं। आपने समझा मैंने क्या कहा, कि यदि इफ एंड इफ दोनों पे काम करना हो तो उसको कहाँ लिखते हैं, फोर से पहले, है ना। इतना सारा क्यों ले आए, चला बढ़िया, अभिषेक यार बैठो। डेट एक्सपायरी लग रही मुझे तो। आरिफ तो ना खरीदा ना ये है, हमारी लेके। ओ भाई, संकट हमें भी आ गया होगा। बात करते हैं आरिफ, इसको देखते हैं फिर बात करते हैं आपसे गेम। हाँ, 7:30 से नया बैच है, नहीं तो पुरानी बैच है, भूल गए क्या। अब देखो, इफ और इस दोनों पे काम करना हो यदि, तो यदि हमें इफ और इस दोनों को एक साथ यूज करना हो तो हमेशा इफ के पहले मतलब लूप से पहले लिखते हैं। तो देखो लिख रहा हूँ, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, इवन। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट लिखना है वो इसके पहले लिखना है, इफ से पहले। सुना आपने ध्यान से, मैंने बोला कि ये कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट होनी है, हम क्या लिखते थे जनरली, नीचे लिखते थे, इफ के बाद लिखते थे। अब हम उसके पहले लिखेंगे, तो ये दिस वन इज इवन। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन राइट हियर एल्स ऑड। क्या आप सभी को एक चीज समझ में आया, देखो हमने सबसे पहले किया, यहाँ पे सब लोग देखें जो अभी आए वो भी देखें, क्या हमने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है, हम इसमें लूप हमने क्या किया, हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है सो समझना। जैसे रियल लाइफ में कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लाइन को मतलब, जैसे कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। जैसे हमारे पास एक 10 GB की फाइल है, उसे आप भेज नहीं पा रहे हो कहीं पे, तो आप क्या करते हो, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रेस करते थे, तो कॉम्प्रेस करके इसको MB में बदल देते हो। इनडायरेक्टली आप क्या करते हो, इसके साइज को रिड्यूस करते हो, यही करते हो ना आप। तो कोडिंग में जनरली क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ कोड को रिमूव करते हैं। तो जो काम 10 लाइन में होता है वो काम अब कितने लाइन में हो रहा है, 1 लाइन में। देख रहे हो आप। तो हमने यहाँ पे लूप चलाया, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हमारा लूप चला, यहाँ ये लूप, ये मेन काम समझो, यहीं पे है ये मेन टास्क। 4i इन DF, तो DF1 ये है, तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 11। अब यहाँ पे चेक होगा, इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, यदि ये कंडीशन ट्रू है देन वी कैन से इवन, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ऑड। तो ये हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड चेक करते चला जाएगा, समझ में आया। ये एक सिंगल लाइन में ये हो गया। आप यदि मैं प्रिंट कराऊं आपको DF4, देखो कुछ ऐसा आएगा, देख रहे हो, देखो फर्स्ट नंबर ऑड था तो बता रहा है ऑड, सेकंड इवन था, इवन इवन ऑड। समझ पा रहे हो आप, क्या चीज हम सबको क्लियर हो रही है। अब सेकंड सिनेरियो वाले में बात करूं तब कैसे होगा सेकंड सिनेरियो। मैं चाहता हूं कि यदि वो, देखो यदि वो नंबर लाई बिटवीन 10 to 20, तो बताया कि लाई बिटवीन 10 to 20, 20 से 30 के बीच का हो तो बताया 20 to 30, 30 से 40 के बीच का हो तो बताया 30 to 40, और 40 से ग्रेटर हो तो बताया greater than 40। इस सिनेरियो में काम करना हो तो कैसे करोगे, इन अ सिंगल लाइन कैसे करोगे सोचो। कर लो बेटा कर लो। 10 से 20 के बीच में हो तो बताना था कि लाई बिटवीन 10 to 20, ये सारे एलिमेंट जैसे मैंने बताया ना, इवन ऑड उसी तरह से आपको इसमें बताना था। यदि 20 से 30 के बीच का हो तो आपको बताना है कि लाई बिटवीन 20 to 30, 30 से 40 के बीच का हो तो बता दो कि 30 से 40 के बीच का, और 40 से ग्रेटर है तो बता दो greater than 40। बस इतना ही करना है, करिए तो फिर हम आपके लिए ये कोड पहले से डेवलप किया, इसी को फॉलो करिएगा। हम्म।
बात होती है। नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो क्या कि भाई है, तभी तो बचाना चाह रहा था मैं। देखो अब हमने लूप चलाया इसमें। डीएफ 2 में मैं चलाता हूँ फिलहाल, और आई इन डीएफ 1। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी यार? 11। आई की वैल्यू क्या बनेगी? 11। अब इसी आई को चेक करना है ना कि ये 10 से 20 के बीच क्या है कि नहीं। तो देखो, अब जब ये लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है ना, तो लूप से पहले कंडीशन लिखते हैं। मतलब यहाँ पे लगाओगे इफ आई लेस देन, सॉरी, हाँ, लेस देन 20 एंड, नहीं, आई लेस देन 20, सॉरी यार रुक जाओ, ग्रेटर देन 10 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 20। तो ये जब कंडीशन ट्रू हो तो क्या कहना था? इफ के आगे बता दो। और हमने फॉर्मेट फंक्शन भी तो पढ़ा था, आई लाई बिटवीन 10 to 20। अब ध्यान से सुनना, ये कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो तब क्या कहना था बताओ? यहाँ के बाद से आएगा एल्स। ये फॉर्मेट है, भूल गए क्या? ये फॉर्मेट फंक्शन प्रिंट के अंदर जो लगाते थे। ओके ओके। अब देखो एल्स में फिर से क्या चेक करना था? फिर क्या चेक करना था कि 20 से 40 के बीच का है कि नहीं, ये भी तो चेक करना था। तो बेटा इसमें ना एल्स के अब देखो ये कंडीशन फॉल्स होने पे यहाँ पे आएगा हमारा कंडीशन। अब यहाँ पे आके फिर से इसमें इलिफ नहीं काम करता। तो इसमें समझ गए? लाई बिटवीन 20 to 40। नहीं, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो तो मैं क्या कहना था बताइए? जब ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या बताना था? 20 to 40 के बीच में लाई कर रहा है, यही ना? तो अगेन प्रिंट दिस स्टेटमेंट। देखो इस इफ के रिस्पेक्ट में ये हो गया, नहीं है स्टेटमेंट। बट ये इफ जब फॉल्स होगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो इल्स लिखना पड़ेगा ना। इसी फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे, समझ में आया नहीं आया? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस सिंपल एक मैसेज दे रहा हूँ, लाइट ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 40।
क्यों? कहाँ कंफ्यूज हो गया? हैं? कहाँ कंफ्यूज हो गया बेटा बताओ? ये लिखना पड़ा तब ना, मैं लिखिए वर्ड नहीं रहता तो एक सिंगल ही तो होता। अरे बाबा, समझो ना बात। और क्या? सी लिख दें यहाँ से मतलब कैपिटल है। देखो जैसे ये देख रहे हो ना, बता रहा है 11 11 सही काम कर रहा है, या 20 को ये क्यों बता रहा है? अच्छा ये हमने लिखा नहीं ना इसको, इसलिए नहीं। इंग्लिश में हम गए, और इसे लिखना चाहिए था 20 to 30, नहीं 40। हाँ बस, अभी ठीक है। ठीक है ना? अब देखो इसको सिंपल वर्ड में करके दिखाता हूँ, इसको सिंपल, जैसे आप इसको ना, ये जो आप ये मैं आप इसलिए समझा रहा हूँ आपको, इन फ्यूचर में काम आएगा कैसे, देखो बताता हूँ कैसे। जैसे इसमें जगह पे कुछ एक सिंपल वर्ड लिखना होता है, जैसे देखो मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ना एक जस्ट एग्जांपल के पर्पज से आपको बताता हूँ, जैसे इसको यूज करना होता। और जैसे पूरे कुल मैं हटाता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे इसकी जगह पे मैं सिर्फ एक लिखता हूँ, यदि ये होता तो को पॉजिटिव, मतलब जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने, को पॉजिटिव हो, ठीक है, को पॉजिटिव। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो को निगेटिव, को निगेटिव, को पॉजिटिव। और यदि ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे को न्यूट्रल। देखो ये वर्ड, को जस्ट वर्ड है बेटा, वो तो जस्ट वर्ड है ना, कुछ भी लिख दो हम, इसके जगह पे जस्ट वर्ड है ये। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बताया कि ऐसा सिनेरियो यदि कंडीशन ट्रू हो तो ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा था। देखो ये सिंपल वर्ड में हो गया ना। देखो ये कोड यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से, ये मोन है। और आई को चेक करने के लिए हमने इतने सारे स्टेटमेंट लगा रखा है, बट आई स्टार्ट कहाँ से चेक होना होगा, सबसे पहले यहाँ से होगा इफ का। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपल ये प्रिंट करेगा और बाहर आ जाए, फिर से लूप यहाँ पे हमारा चल जाएगा कंट्रोल। बट ये देखो जैसे ये वर्किंग फ्लो समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ से लूप चलना शुरू किया, आई की वैल्यू जनरेट हुई, आई की पहली वैल्यू क्या बनी, लुइस 11। अब 11 को सबसे पहले यहाँ चेक किया जाएगा एक कंडीशन पे, तो आई इसमें कंडीशन ट्रू है फॉल्स है बताओ? ट्रू है ना, तो यहाँ पे ट्रू क्या लिखाएगा, को पॉजिटिव। इसके बाद अगेन ये हमारा कंट्रोल कहाँ भेज देगा, वापस इस लूप के पास। तो आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी बताओ, आई की दूसरी वैल्यू बने 20। 20 फिर से यहाँ वापस गया और यहाँ पे कंडीशन चेक किया सबसे पहले, फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तब ये यहाँ पे मूव करेगा, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, ये यदि ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, यदि फॉल्स होता तो यहाँ मूव कर जाता। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 44 ना आ जाए, नहीं उसमें कराते हैं। और DF2 को प्रिंट भी करवा लो साथ के साथ। क्या? ये 1 लाइन का है बेटा, ऐसे छोटा कर दूं? अब ठीक है, अब ठीक दिख रहा है ना, देखो आप समझ रहे हो, मतलब मेरा कहने का सेंस एग्जांपल के पर्पस मैंने ये कोई, मेरा कहने का सेंस ये है, किसी का वो हो तो सॉरी, यदि आप आप किसी में से किसी का नेम हो तो नहीं सॉरी, बट ये मैं जस्ट एग्जांपल पर्पस से यूज किया हूँ। आप किसी पर्टिकुलर वर्ड से आप इसको वो अपने नहीं ले, पॉइंट ना करें, जस्ट मैं एग्जांपल के पर्पस से इसे यूज किया हूँ। जैसे जैसे होता है ना कि आप डेटा एनालिटिक्स में करोगे ना काम, तो होता नहीं है कि ये वैल्यू मैच कर गई तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, ये वैल्यू मैच कर गई तो ये कहेंगे, उस सिनेरियो में ऐसे काम करेंगे, समझ गए ना आप? तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हैं, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, जहाँ पे इफ इलिफ इलिफ के अंदर यूज करते हैं एक सिंगल लाइन में। कुछ क्वेश्चन और करें हम? देखो, देखो और यहाँ पे सैम है, यहाँ पे सोवन, ये एलिमेंट है हमारे पास। अब मुझे वो सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं जिसमें जिसमें ए एटलिस्ट, जिसमें हमें वो एलिमेंट एक्सेस करनी है जिसका लेंथ ग्रेटर देन 3 हो।
हो जाएगा आराम से, इससे के थ्रू नहीं है, सिंपल सिंपल है, कर लोगे आप। थ्री हो। एक क्वेश्चन और इसमें ना मैं थोड़ा क्वेश्चन बना रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? देखो एक सेकंड रुक जाओ बस प्लीज। इसमें हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है, उन सबों में से एक सिंगल लिस्ट में हमें एलिमेंट लाना है, ये ज्यादा काम का होगा, आपको करने में जाएगा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम यूज भी करेंगे इसको। एक नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेना, सेम होगा शायद सब में। ठीक है। नहीं, इन तीनों में से बेटा इवन इवन नंबर में अलग करके दिखा दो, फटाफट कर लो तो। एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर सिर्फ इन सभी का इवन इवन नंबर स्टोर करो, करो तो प्लीज। एक सिंगल लूप में से चलाओ। हमें एक लिस्ट जनरेट करना है इवन नेम का, उसके अंदर सिर्फ इवन नंबर स्टोर करनी है। करिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को करिए तो। ये बढ़िया था कॉम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन, कर लीजिए तो फटाफट कीजिए, फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव आगे मूव करें। इन चारों में से सिर्फ इवन नंबर एक लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। और एक लिस्ट बनाइए, एक बनाइए जिसके ऑड, जिसके अंदर ऑड डाल दीजिए। मतलब दो लिस्ट बनाने, एक इवन एक ऑड है, और कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आप जब एक छह महीने के बाद जब टिकट के बाहर रुक गई, इसमें तीनों को मिला कर एक लिस्ट बनाई जिसमें इवेंट स्टोर कर लीजिए, एक लिस्ट बनाई जिसमें ऑर्डर स्टोर कर लीजिए। दो लिस्ट बनाना है चारों को मिलाकर, एक में से इवेंट इवेंट, एक में से ऑर्डर। यहाँ जितना वो एक्साइटेबल कर रही है ना कीवर्ड फिट कैसे, मुझे लगता है एक लाइन और इसी कॉपी कर रही है। काम सही है ना, कोई बात सारे जितना आसानी से बैठ जाता है और उस करके पूरे दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है क्वेश्चन, अरे वो कर ना पा रहा है तो उसको भूल रहा है दिमाग से। इसीलिए इसी फर्क है ना, आपको लोग जल्दी समझ आ रहे हैं। खुद ने देखो ब्लैक बोर्ड पूरी ड्रूप कर रखा है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में ना लिख रहा है, ये देख सकते हो ना आप क्या सट डाउन हो गया। एक महीने टाइम हो गया, बात देखने की पता चलेगी। चलो चलो बेटा, कल आपसे मिलके भी करेंगे, अब इसमें तो खैर क्या ही मालूम। अब इसके पार्टी तो बीच में खड़ा, बीच में सब ऊपर जाए हुए हैं, जैसे आप बोले उसके लिए सही नंबर पे जा, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ से समझ में आ गया। कार्य क्या कुछ लगता है तो पाएगा, सब हो पाएगा। आप बताओ कुछ तो पाएगा। स्नेहा आप अच्छा पता नहीं क्या होगा सीरियल में क्या घर वालों में लड़ पाएंगे, ज्यादा वीडियो सीरियल सबके सीरियल में अभी देख के सर रील्स में बात है रील्स में नहीं हो गया प्लीज डन चैट जीपीटी में डाल के करके देखो।
बोलूंगा उसको enable कर देता हूँ, सुन लेगा। हो गया डन। हो गया सबके, बताइए। मैं करवाता हूँ, देखिए। आने दो यार। दो लूप से होगा ऐसा? क्या कह रहे हो आप, दो लूप से होगा ऐसा कह रहे हो? तो देखो, लूप चलाना हमने शुरू किया। फोर आई, फोर आई जे के एन, तीन हो गए। एन, एन वन, सब पढ़ के भी ना पढ़ते आप लोग, क्या पढ़ाऊंगा। एन टू, फिर आप सलोनी मैम के सर खाते हो, कैसे होगा काम बताओ। ठीक है, पढ़ाया था हमने जिप मॉड्यूल, पढ़े थे ना क्या? बस तो ऐसा करना था। एफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू, आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, या जे मॉड्यूल डिवीजन बाई, इतना आसान क्वेश्चन दिया था आप सभी को। ये के मोड, ये वाला यूज कर चुके हैं आप? गलत किए होगे बेटा, ऐसे थोड़ी हो सकता। एग्जैक्ट लगाए थे। बाहर आ जाऊं? ज्यादा दिक्कत है क्या? आ रहा हूँ बस। हम्म, किस पे? तो आप चला के दिखाओ, भेजो मुझे, मैं बताऊं। कर तो दो मुझे, मैं समझूं। मेरा तो मानना ये है, आप बताओ मुझे कैसे, आप बताओ यदि आपको आइडिया हो तो।
तो ये इवन सब मिला के आ गए ना, एक दो एलिमेंट ऐसे रखते हैं जो, क्यों? हम्म। कर दी विशाल। विशाल दो लुक चला के करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ओ बहुत सही, बहुत सही। ये जीप के अंदर जब डालें दिए तो हमें अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सही बेटा। बहुत सही। वेरी गुड। देखो इसने क्या किया, तो देख सकते हैं आप, इसने क्या किया कि देखो ये थोड़ी ना अलग तरीके से क्या किया वो, सो देखो मैं करवा दूं फिर तो। देखो ये इसने क्या किया, आपको शायद समझ में आए। देखो इसे इसने क्या किया कि पहले एक लिस्ट लिया, डीएफ इक्वल टू एक लिस्ट लिया, उसके अंदर लूप चलाया फॉर आई इन जिप, और जिप के अंदर N1 N2 N3 N4 को डाल दिया। अब आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी N1, अगली बार क्या बनेगी N2, अगली बार क्या बनेगी N3। अब इसमें इसमें अगेन लूप चलाया, देखो ध्यान से, अगेन इसने लूप चला इसमें फोर जे इन आई, मतलब अब लूप किसमें, ये किसमें जा रहा है, आई में। समझ रहे हो, तो अब जे की वाली वैल्यू क्या बनेगी, 11 बनेगी ना ऐसे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? तो ऐसे, और फिर अब ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो, तो उस जे को यहाँ पे स्टोर कर दो। समझ में आया आपको? और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, कितनी बढ़िया लॉजिक लगाया, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप मतलब बहुत अच्छा किए हैं भाई, मतलब बिकम वेरी ग्लैड। अब यहाँ ये ऐसे भी कर सकते थे कि इफ आई, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, तब यहाँ जे को स्टोर कर दो, और एल्स में जाओ, ऑड ब्लैंक ले लो, और इसमें ऑड डॉट अपेंड। समझ गया विशाल आप क्या करना कर रहा हूं मैं? जी। एक हो गया ना, एक ही रूप से हो गया काम। देखो डीएफ के अंदर इवन आ गया, और ऑड के अंदर ऑड आ गया। देखो ऑड के अंदर ऑड है, सिर्फ ऑड है, देख सकते हो आप, और इवन के अंदर सिर्फ इवन है। वो नन आएगा ना, जब उसमें इवन नहीं हो रहा था उसमें हटा देंगे नन को एक साथ। क्या इतनी बातें में समझ आई, सबको क्लियर है या नहीं क्लियर, सबको क्लियर है? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो लोग को ये कोड नहीं समझ में आया ना, उनके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ, पक्का उनको समझ में आएगा, ये स्पेशली मतलब लाइक उन्हीं के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आया। N1 इज इक्वल टू, देखो फोर आई इन, ध्यान से देखना, लिस्ट ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ये समझ में आ गया? इसमें भी दिक्कत है? इसमें तो सबको क्लियर होगा। इससे क्या हुआ होगा, N1 N2 N3 को ऐड करने से क्या हुआ होगा बताओ? सारे एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ गए। ये लिस्ट लिखना भी इवन जरूरी नहीं है, मुझे तो लगता है लिस्ट लिखने की भी नीड नहीं है, यदि आप चाहो तो हटा दूं, हटा दूं, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट ऐड होने के बाद एक्सटेंड हो जाते हैं। अब चेक कर लो बस, तो इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल इक्वल टू जीरो, तो इसे इवन कर लो क्या, और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं लग रहा हो तो ऑड कर लो। डन। अभी हमें इवन आउट नहीं करना, हमें स्टोर करना था, तो यदि ये है तो इवन में आई में स्टोर कर लो, और यदि ऑड है तो ऑड में स्टोर कर लो। या फिर दो ब्लैंक ले लो लिस्ट, इवन का इवन ले लो और ऑड का ऑड ले लो, इन दोनों के अंदर स्टोर करा दो, सिंपल।
या फिर इसी में स्टोर करा दो, इल्स में जाके ऐसे इल्स आई डॉट सॉरी आई, यहाँ पे बना लो ब्लैंक लिस्ट ओड नाम का, ऑड, और यहाँ पे ऐड कर दो ऑड डॉट एपेट। विशाल एक लाइन में हो गया ना, समझ में आ गया आपको? हम्म, देखिए ये n1 की वैल्यू है, ये ऑड की वैल्यू है। अच्छा मुझे नन हटाना हो तो क्या कर सकते हैं बताओगे आप मुझे? इसमें से नन हटाना हो तो हैव एनीवन हैव एनी आइडिया? नन हटाना हो तो नन हटाना हो तो हाँ बेटा नन हटाना हो तो इसी को कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट से नन हटा देना है, बता दो बस। इसी को कॉम्प्रिहेंशन एलिमेंट के अंदर हमें लूप चला के इसमें से एलिमेंट को रखो और नन को हटा दो, तो क्या करोगे? अरे बड़ी आसान है, लूप चला दो ना बेटा फिर एलिमेंट के अंदर देखो, डेटा इज इक्वल्स टू लूप, ध्यान से देखना फिर आप ना बोट कहोगे बोतल दे दो सर उसमें, मतलब ये ढक्कन होता है ना उसमें पानी भर के दे दो सर, ध्यान देख लो आप। और आई इन एनिमल में लूप चला दिया लबीस, एनिमल की पहली वैल्यू क्या बनी होगी? नन। अब मैं चेक कर लूंगा, ध्यान से देखो, इफ आई इज आई नॉट इक्वल टू नन, यदि आई की वैल्यू नन नहीं है तो आई को स्टोर करते चले जाओ, कुछ करना ही नहीं था, इससे सिंपल तो कोड होता ही नहीं था। इसको यहाँ लिख दो, एक ही if की जरूरत है, और डेटा के अंदर वो सारी वैल्यू आ गई मुझे चाहिए थी क्या? देखो यही चाहिए था ना। क्या इसी कोड को यहाँ पे कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता? क्या इसी को यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो खुशी? आप देखो यहाँ पे इस कोड को लाना है हमें, इसको बेटा यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट करना है वहां पे। सोचिए क्या कुछ हो पाएगा? कुछ हो पाएगा बताओ? क्या यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं? तो ये जो कोड है ना, ये पूरी को ब्रैकेट के अंदर डाल दो वहां पे इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता जाए तो बता देना आप सभी लोग मुझे। मतलब इसको कैसे करेंगे, कुछ सोचना है हमें एक चीज। देखिए एक बार, क्या हम ये मैं जो यहाँ पे कोड लिखा हूँ इसको एक सिंगल लाइन में करने की ट्राई करना है, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन रहेगा हम सभी का, करना है घर पे, ठीक है? कि ये हम्म। हमने वैल पढ़ा था ना, वैल, क्या हमने वैल पढ़ा था? इवैल्यूएट, उससे काम बन जाएगा। इसको एक बार कोशिश करिएगा इसको करने का, ये हमारा टास्क है जो घर से करना है। वैसे एन वन हमारा काम कर रहा है, बट एन वन यहाँ पे रख रहे हैं तब काम कर रहा है। एन वन इज इक्वल टू, ये एन वन नहीं, यहाँ पे इवन रख लेता हूँ मैं। जब इवन जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे कर दूँ तब ये काम बन जा रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक सिंगल लाइन में हमें आउटपुट आ जाए। इवन यहाँ पे बन तो रहा है देखो, बट एक सिंगल लाइन में चीजें नहीं रिपीट हो रही है। हमें देखो इवन इवन आ गया, ऑड ऑड के साथ आ रहा है देखो, हमारा इवन आउट काम तो कर गया बट एक लाइन में नहीं कर रहा है, यही चाहिए था ना हमें, इवन इवन ऑड ऑड। ये ठीक था, ये ठीक है।
तो बस तो वही चीज करना है। अरे वो प्रिंट हमने डीएफ में चला दिया था ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। हम्म। देखिए, अब देखिए ये सही है। यही चाहिए था हमें आउटपुट, ये दो लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया, इवन इवन में हो गया, ऑड ऑड। तो मुझे लगता है दो लाइन में ऐसे भी हो सकता है, या फिर विशाल ने भेजा वैसे भी हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ ये पूरी कोड को इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देना, एक सिंगल कोड के अंदर हो जाएगा, ये वैसी बात नहीं है, हो जाएगा। कहीं थोड़ी सी समझने की नीड है, हो जाएगा, इसको करिएगा आप एक बार। समझ रहे हैं हम लोग सभी? तो यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा घर का क्वेश्चन, ये हम लोग अपने घर से करना है। इसके बाद मैं मूव करता हूँ। देखो, टपल कॉम्प्रिहेंशन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब आप टपल में कॉम्प्री देखो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप लूप चला रहे हो तो एलिमेंट नया क्रिएट होता चल रहा है। टपल भी म्यूटेबल होता है नहीं, वो इम्यूटेबल होता है। तो एक बार जो डिफाइन हो चुका सो हो चुका। नहीं, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे। टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो करेंगे हम पढ़ेंगे टॉपल कॉम्प्रिहेंशन होता ही नहीं, पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेट और डिक्शनरी, ये दो होते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे एक दो क्वेश्चन और हम बना लेंगे जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन। मतलब ये दो क्लास कल की क्लास की रह गई है, सेट और डिक्ट, इसके बाद हम फंक्शन की ओर मूव कर जाएंगे। हाँ तक सब रियल लाइफ डेटा पे तो वो तो करेंगे ना, जो फंक्शन डेटा लाइव उस पे तो फोर लूप फिलहाल ऐसे ही वर्किंग थोड़ी, ये डेटा ही है तो है, ये जो आपको समझा रहा हूँ कि एन वन एन टू तीन तरह के अलग अलग डेटा है तो होगी। कभी लिस्ट के फॉर्म में, कल को एरे के फॉर्म में हो सकती है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो सकती है। इसीलिए तो ये इतना ज्यादा डेप्थ में ले जा रहा हूँ। कल हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे, नहीं वो तो फंक्शन पढ़ेंगे, लैम्डा फिल्टर मैप रिड्यूस और अप्लाई। फिलहाल के लिए यही रखते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। एक बार हम अटेंडेंस सबकी कर लें। तो रहे क्या सुरेंद्र जी, ऐसा तो क्या कर रहे हैं? ज्यादा चीजें मत देखिए, क्लास सुनाइए। फिर ठीक है, भूल जाया मत करिए, क्लास थी ये। बिल्कुल बंद करिए, कहना थोड़ी। एक बार सब लोग देख लें, रक्षा, रक्षा ज्वाइन कियो, रक्षा, रक्षा ज्वाइन की थी आई थिंक। नेक्स्ट रक्षा के बाद नेक्स्ट तान्या, आयुष, कुंदन, आयुष, कुंदन है, मनीषा है, मनीषा, हीना, हीना, रम्य, बबीता है, सृष्टि, सृष्टि, विनय, अभि विनय के बाद अभिषेक, अरीब, सौरभ, अभिमन्यु, अभिमन्यु, सन्नी, उज्जवल, अनुज, अनुज है, अनुज तो सबसे पहले ज्वाइन किया था। स्नेहा, वैभव, वैभव, चेतना ज्वाइन की थी, निशांत ज्वाइन किए हैं, रेनू, अच्छा रीनू, रीनू, कंचन ज्वाइन किए हैं, प्रियांशु, अंशुल, ओके कंचन, सॉरी प्रिया, अंशुल, अंकुर, अर्पित, अंकुर, दीपक, ये दोनों है यार, प्रेजेंट ही मानेंगे इनको तो। अभिषेक, नहीं यार ये दोनों को करना पड़ेगा अपसेंट हमें। अभिषेक है ना? ये अभिषेक आप हो? ये हाँ मैसेज कर रहे हैं। नवल, स्वतंत्र है, लवीश है, महिमा, महिमा, समीक्षा,
आकाश, आयुष, आयुष, नीलेश, देवरंजन, विक्रम, खुशी। और हमें से कोई और? विशाल। विशाल हमने नहीं बताया नाम ऊपर। आईडी बताओ विशाल आप। 17781। नेक्स्ट और कोई? हाँ अभी स्टार्ट होगी, 1 मिनट रुक गया बेटा, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 6:30 वाली बताएं, 6:30 में जो लोग हैं, 6:30 में जो लोग ज्वाइन किए वो लोग बताएं। ध्यान से आपका हो गया अटेंडेंस? हो गया, हो गया। और कोई? आपका? ओके, then मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज थैंक यू।